कौन है मॉब बॉस? ये कहानी है माफिया जगत के मॉब बॉस कहे जाने वाले वीटो जेनोवेसी की, जिनकी जेनोवेसी क्राइम फैमिली आज भी यूएस में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देती है। वीटो जेनोवेस का जन्म 21 जनवरी 1897 को इटली में हुआ था। वैसे तो वीटो इटली का ही रहने वाला था, लेकिन 15 साल की उम्र में वो घर से भागकर यूएस से चला जाता है और उसने काफी छोटी उम्र में अपराध की दुनिया में अपना कदम रख दिया था। बचपन से ही उसने छोटी मोटी चोरियां, डकैती और अपराध करना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते कुछ ही सालों में उसने रंगदारी भी शुरू कर दी थी। वो यूएस की छोटी दुकानों के दुकानदारों के पास जाता और उनसे कहता कि अगर उन्होंने उसे हर हफ्ते पैसे नहीं दिए तो वो उनकी दुकानों में आग लगा देगा, और मजबूर होकर दुकानदार उसे हफ्ता देने लगे और देखते ही देखते उसने रंगदारी में अपना अलग नाम बना लिया। छोटे मोटे अपराधों से कब वो हत्यारा बन गया किसी को पता ही नहीं चला। वो लोगों से रंगदारी मांगने जाता और अगर कोई मना करता तो वो उसे मार डालता, और देखते ही देखते वीटो एक कोल्ड हार्टेड मर्डरर बन गया था। जो द बॉस ने वीटो के बारे में सुना और डिसाइड किया कि वो उसको अपनी टीम में शामिल कर लेगा, और कुछ सालों तक वीटो ने जो द बॉस के लिए काम किया। लेकिन जो का ये फैसला उसी पर उल्टा पड़ गया था, क्योंकि उसके एक दुश्मन लकी लुसियानो ने वीटो को कॉल किया और उसे जो के असैसिनेशन के लिए अच्छी खासी रकम ऑफर की। वीटो ने लुसियानो की बात मान ली और जो द बॉस की हत्या कर दी, और उसके बाद वीटो लकी लुसियानो के लिए ही काम करने लगा। ये साल 1930 का शुरुआती दौर था। कुछ समय लकी लुसियानो के अंडर काम करने के बाद अब वीटो कुछ और करना चाहता था, क्योंकि उसकी निगाहें बड़ी प्राइस पर थी। वो खुद की ही एक क्राइम फैमिली बनाना चाहता था और लक ने भी उसका साथ दिया। लुसियानो को 30 साल की जेल हो जाती है और वीटो को यूएस की सिटीजनशिप मिल जाती है। लेकिन इसी समय वीटो को एफबीआई से भागना पड़ रहा था। एफबीआई की नजर उस पर थी और उनसे बचने के लिए वो अपनी होम कंट्री इटली आ जाता है। उसके जाते ही उसकी जगह कैस्टेलो ले लेता है। यहाँ पर वीटो हार नहीं मानता और इटली में कुछ समय बिताने के बाद वो वहाँ एक पावरफुल फोर्स बन जाता है और सिसिलियन माफिया के साथ जुड़ जाता है, और दोनों मिलकर कई रैकेटिंग प्रोजेक्ट और ब्लैक मार्केट ऑपरेशन चलाते हैं। और इसके साथ ही वो इटालियन डिक्टेटर मुसोलिनी के साथ दोस्ती कर लेता है। इटली में अपना अच्छा खासा धंधा जमाने के बाद वो यूएस वापस चला आता है। साल 1950 में उसने कार्लो गैम्बिनो के साथ टीम बनाई और उन्होंने आपस में प्लान बनाया कि वो एल्बर्ट अनास्तासिया और फ्रैंक कॉस्टेलो की हत्या कर देंगे। उनका एम था कि वो करंट लीडरशिप को बदल देंगे, जो कि है लुसियानो फैमिली और अनास्तासिया फैमिली की। प्लान के अकॉर्डिंग गैम्बियो अनास्तासिया फैमिली को खत्म करेगा और वीटो लुसियाना फैमिली को। साल 1957 में अनास्तासिया मारा गया और कॉस्लो वहां से भाग गया, जिसके बाद यूएस में गैम्बिनो फैमिली और जेनोवेस फैमिली का जन्म होता है। लेकिन अभी भी वीटो को डर था कि अगर लुसियानो जेल से बाहर आएगा तो वो लुसियानो फैमिली को वापस ले लेगा। इधर लुसियानो वीटो की हरकत पर नजर रख रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। साल 1958 में नार्कोटिक्स चार्ज की वजह से वीटो को 10 साल की जेल हो जाती है, लेकिन साल 1969 में उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के 50 साल बाद आज भी जेनोवेस फैमिली इसी नाम से बुलाई जाती है और आज भी अंडरवर्ल्ड में उनका राज वैसा ही है। और ऐसी एक माफिया फैमिली की कहानी पर बेस्ड होने वाली है साला 2 की स्टोरी। तो आज की हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना ना भूलिएगा।